नमस्कार दोस्तों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 124 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने रुक्मणी माता और सुजाता के मध्य की वार्तालाप सुनी और कैसे माता सुजाता को आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर रही थीं यह जाना। इस पर सुजाता माता से पूछती हैं, माता, वह मैं कैसे करूंगी? तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे भीतर ही हैं, परंतु उन्हें समझने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। बाहरी दुनिया में उत्तरों की खोज मत करो, क्योंकि वहां उत्तर नहीं है। वह एक क्षण के लिए चुप हो गई, फिर बोली, जो कुछ भी तुम यहाँ देख रही हो वह शीघ्र ही लुप्त हो जाएगा। यह रूप मात्र एक ही वास्तविकता की छाया चित्र है। सुजाता, छायाओं से संतुष्ट ना हो। अपने प्रश्नात्मक मन का उपयोग करके और गहराई में जाओ। तुम मेरे पास एक संदेह भरी युवती के रूप में आई थी, परंतु अब तुम उन संदेहों से मुक्त हो चुकी हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिज्ञासु प्रकृति का एक और उद्देश्य के लिए उपयोग करो। मैंने उन्हें प्रश्नपूर्वक देखा। मैं उनका तात्पर्य नहीं समझ पा रही थी। इसे समझते हुए उन्होंने जोड़ा, तुम मुझे अभी कदाचित नहीं समझ पा रही हो, परंतु समय के साथ तुम समझ जाओगी। तुम दो महान आत्माओं से मिली हो जो तुम्हारे भविष्य का मार्गदर्शन करेंगे। एक सत्या है, मैंने धीरे से उत्तर दिया। किंतु दूसरा कौन है? तुम उससे पहले ही मिल चुकी हो। वर्षों की अवधि में मैंने जिन व्यक्तियों को जाना था या जिनके साथ मेरा संपर्क हुआ था, मेरा मन उनका विश्लेषण करने लगा। अर्जुन? मैंने आश्चर्य से पूछा। उन्होंने सिर हिलाया। जब मैंने पहली बार कृष्ण से महिलाओं और पुरुषों के आश्रय के लिए एक सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करने के विषय में वार्तालाप की, तो वह पहले चुप थे, जानते हुए कि यह कुछ शक्तिशाली परिवारों में अवांछित लहरें उत्पन्न करेगा। परंतु फिर उन्होंने मुस्कान दी और कहा, तुम भविष्य में अर्जुन द्वारा आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शित किए जाने वाले कई लोगों को पाओगी और उन्हें साथ लोगी। वह उन्हें आत्मज्ञान की खोज में उनकी आवश्यकता के अनुसार साधन देंगे। तो तुम देखो, यह कृष्ण का कार्य उतना ही था जितना कि मेरा। हमारे उस कार्य का भाग अब समाप्त हो चुका है। अपने नेत्रों को बंद करते हुए उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन का कार्य अभी आरंभ हुआ है। सुजाता, तुम्हारा द्वारका छोड़ने का समय आ गया है। अपने भाई को लेकर इंद्रप्रस्थ जाओ, देरी ना करो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा और मैंने अनुभव किया कि वह एक गहन आंतरिक स्थान में प्रवेश कर रही हैं। माता, मैं आपको छोड़ने का साहस नहीं कर सकती, मैं फुसफुसाई। मुझे छोड़ना? तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो सुजाता? क्या तुम सोचती हो कि मैं इंद्रप्रस्थ में भी नहीं हूं? उनकी वाणी कठिनाई से सुनाई दे रही थी और मैं जानती थी कि यह समय था कि मैं उन्हें इस सागर के किनारे पर इस प्रारंभिक समय में जो एकांत ढूंढ रही थी उन्हें दे दूं। उठते हुए मैंने हाथ जोड़कर अपने सिर नीचे झुका दिया। अपने हृदय में जो कुछ भी था उसे व्यक्त करने में असमर्थ, और इसलिए मैंने सीधे कह दिया, धन्यवाद माता, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा। ऊपर देखते हुए मैंने दूर अंजलि को देखा। वह सूक्ष्मता से उनकी देखभाल कर रही थी और मैंने अपना शीश झुकाकर उन्हें नमन किया।
अंतर्मन से अंजलि का धन्यवाद करते हुए, जिन्होंने इन वर्षों में मेरे लिए बहुत कुछ किया था। माता से दूर नहीं जा पाने के कारण मैं कुछ और क्षणों तक उनके पास खड़ी रही, जब तक कि किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे मुड़ने और चलने के लिए प्रेरित नहीं किया। जब मैं थोड़ी दूर चली गई, तो मुझे एक बार फिर से उन्हें देखने के लिए मुड़ना पड़ा। कुछ समय तक मैं उनके ध्यान में लीन मूर्ति को निहारती रही। मेरे मन में उनसे कहने के लिए बहुत कुछ था, जिसे मैंने नहीं कहा था। मेरा हृदय उनके प्रति प्रेम से भरा हुआ था, किंतु मैं उसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाई। मेरे मन में यह विचार आया कि कदाचित मैं उन्हें या अंजलि को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी, और मैं अश्रु बनने से रोक नहीं सकी। उन्होंने मुझसे सत्या और अर्जुन के विषय में बात की थी, परंतु मेरे जीवन में वही प्रमुख उपस्थिति थी। मेरा हृदय उनके प्रति प्रेम से भर गया था। मेरे पास जो कुछ भी था, वह सब उन्हीं से मिला था। मैंने उनसे यह नहीं पूछा था कि क्या मैं उन्हें फिर से देख पाऊंगी, परंतु कदाचित उन्होंने मुझे ऐसा प्रश्न पूछने से रोक दिया था। यदि मैं भविष्य में सत्या या अर्जुन से मिलती हूँ, तो निश्चित रूप से वह भी वहां होंगी। माता, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, आप इतनी विनम्र क्यों हैं? संसार आपको क्यों नहीं देख पाता है कि आप कौन हैं? समुद्र तट पर कुछ व्यक्ति इकट्ठा होने लगे थे। एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ, एक प्रेमी जोड़ा और मछुआरे अपना समुद्री शिकार लाते हुए। दिन की गतिविधियां आरंभ हो रही थीं। मैंने क्षितिज की ओर देखा और देखा कि मछुआरे वापस आ रहे थे। फिर मैंने अपनी दृष्टि उस स्थान की ओर मोड़ी जहां माता बैठी थीं। मुझे उन्हें छोड़े हुए केवल कुछ ही समय हुआ था, परंतु वह चली गई थीं। मेरे नेत्र समुद्र तट की लंबाई का परीक्षण करने लगे, परंतु ना तो वह और ना ही अंजलि कहीं दिखाई दे रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या वे अनमोल शब्द जो मैंने मेरी प्रिय माता से सुने थे, क्या मेरे द्वारा सुनने वाले उनके अंतिम शब्द थे? जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने अभिषेक को माता के द्वारका छोड़ने वाले आदेश के विषय में बताया। वह अब प्रशासन में कार्य नहीं कर रहा था, इसलिए वास्तव में हमें वहां रोकने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय श्री कृष्ण और माता के। अभिषेक ने कहा कि वह व्यवस्थाएं करना आरंभ करेगा, किंतु कई दिन बीत गए और मैं देख सकती थी कि वह कोई प्रगति नहीं कर रहा था। माता के शब्दों को स्मरण करते हुए मैंने उसे कई बार प्रोत्साहित किया, परंतु उसकी अनिच्छा ने हमें घर बंद करने और प्रस्थान करने के आवश्यक कदम उठाने से रोक दिया। मेरी माता से वार्तालाप के कई सप्ताह पश्चात एक ऐसी घटना हुई जिसके लिए हम में से कोई भी उन्मुख नहीं था। श्री कृष्ण ने अपने शारीरिक रूप को छोड़ दिया। जैसे ही गलियों में यह समाचार प्रचारित हुआ, मैं महिला निवास की ओर चल पड़ी, चकित और असमर्थ होकर कि यह हमारे लिए क्या अर्थ होगा। यद्यपि श्री कृष्ण का रूप बहुत ही कम देखा जाता था, परंतु उनकी उपस्थिति एक स्थायी थी, द्वारका की सभी गतिविधियों में व्याप्त होती थी। महिला निवास में मैंने सुमति को देखा, जो अस्वस्थता के कारण अब और अधिक वहां नहीं आती थी। मित्रों, क्या अभिषेक और सुजाता द्वारका छोड़कर जा पाएंगे? सुनेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।